अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदाबंद तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रपशा खंदाना खरे पैसे के देने के यारा पा खंदाना खंदाना रोखों नको रे पैसे के देने के यारा पा खंदाना रपा पा 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 रपशा खंदाना का यारा पा खंदाना का रोखों नको रे पैसे के देने के यारा पा खंदाना का निखों नको। खुदाबंद तूने मुझे नया जीवन दिया, मुझे हेल्थी लाइफ दिया। खुदाबंद मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के सब जन परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने आपको बचा के रखा है, अपने हाथों में संभाल के रखा है। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। रबा पा 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 रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोखोंदो खोंदनो। तारीफ करो उसके नाम की, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषा में बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बोलो तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके नाम की प्रशंसा करो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा पा 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 रबा शखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदा नको रे पे सेके देने के यारा बखंदा ना रबा पा 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 यारा बखंदा नखा निखोंदा नको रे पे सेके देने के यारा बखंदा ना रबा पा 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 रोखोंदा नको रे पे सेके देने के यारा बखंदा नखा निखोंदा नको रे पे सेके देने के यारा बखंदा नखा रबा शखंदा नखंदा ना। तारीफ करो, तारीफ करो। जो जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है उन कामों को याद करते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो। अपनी गवाहियों को याद करो। आप पहले दिन मसीह में कैसे थे और आज कैसे हो, उसकी भलाइयों को याद करो सब जन, और उसके नाम की तारीफ करो। आप जब से मसीह में आए हो आपने अपने आप को बढ़ता हुआ पाया होगा। आप घटी में नहीं, आप बढ़ोतरी में चले होगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। याद करो सब कुछ और तारीफ करो उसके नाम की। खुदाबंद और आपकी जिंदगी में काम करेगा और बड़े बड़े चमत्कार करेगा। रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदा नको। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद आज तक तूने मुझे बढ़ाया ही है, खुदाबंद मुझे ऊंचाई किया है। खुदाबंद तूने मेरे लेवल को ऊंचा किया परमेश्वर, मुझे प्रार्थना में बढ़ाया खुदाबंद, मुझे आशीषों में बढ़ाया खुदाबंद। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदा नको रे बेसे के देने के यारा पापा पा रबा शाखंदा नखा यारा हंदा रोखोंदा नखोंदा नो रबा शाखंदा ना रबा पापा रोखोंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखा निखोंदा नखोंदा नो रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रे बेसे के देने के यारा बा रबा पापा पापा रोखोंदा नको निखोंदा नको रबा शाखंदा नखा यारा बखंदा नखा रोखोंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखंदा ना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आज आपकी जिंदगी में गवाही बनेगी,
अरे खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है, वहां पे चंगियाइयां हैं, वहां पे आशीष है। और आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा और आप अपने आप को और बढ़ता हुआ पाओगे। रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोखंदा नको रे पेसे के देने के यारा बखंदा नका रबा पापा रिखंदा नको यारा हंदा रोखंदा नको नम हंदा नखंदा नखंदा न। गैर भाषा में प्रार्थना करो। गैर भाषा आपके बंद रास्ते खोलेगी, आपके फौरन जाने के रास्ते खोलेगी, शैतान की योजनाओं को कैंसिल करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोखंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखंदा न रबा पापा रोखंदा नको निखंदा नको यारा हंदा नखंदा न रे बेसे के देने के यारा बखंदा नका रबा पापा रबा शाखंदा नका यारा बखंदा नका निखंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नखंदा 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 न रबा पापा रोखंदा नको रे बेसे के देने के यारा बखंदा नका रोखंदा न नीना मूसांदा न खांदा रे पे सेखे देने के यारा बखंदा ना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं गुड न्यूज आपके कान सुने। अपने कानों पे हाथ रखो। मैं आपके कानों को अभिषेक करता हूं गुड न्यूज सुनने के लिए। हर बैड न्यूज यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसल है। आपके कान गुड न्यूज को ग्रहण करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज देंगे। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन आशीषों के लिए, इस प्रार्थना के लिए तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। खुदावंद की हजूरी आपको और बदलेगी, आपको और ब्लेस करेगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा। मैंने कहा आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब परमेश्वर बात करता है तब छुटकारे होते हैं, चंगियाइयां होती हैं, आशीष आती है जीवन में। लिखा वो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है और अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है। आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छुआ है, मुझे चंगियाई तो दी है लेकिन थोड़ी सी चंगियाई मिली है, मैं पूरा चंगा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? मैं आपको बताऊंगा आज। और कई लोग पूछते हैं यीशु मसीह ने मुझे पूरा चंगा कर दिया लेकिन वही बीमारी कुछ सालों बाद फिर से वापस आ चुकी है। मैं आपको ये सब बताऊंगा आज। आज खुदाबंद आपसे बात करेगा। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। नया नियम यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत से। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हम 14 आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हम एक और आयत को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 8वां अध्याय उसकी 22 आयत से। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की
कि उसको छुए, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। जोर से बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल कि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं, तेरे वचनों को सुन सकूं और इन्हें ग्रहण कर सकूं। बोलो शैतान की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। इस वचनों को सुनकर, बोलो इन वचनों को सुनकर मैं 100 गुना फल लेके आऊं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आपको पता, जब हम दुकान से कोई चीज़ लेके आते हैं घर में, जैसे मान लो LED या फ्रिज, तो हमें उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसके साथ हमें एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है जो चीज़ आपने लाई है, जो LED आपने लाई है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम उस बुक को पढ़ के, उस जो मैनुअल हमें साथ में मिला है उसे पढ़ के अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगी। आमीन। ऐसे जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, तो हमें एक बुक दी गई जिसका नाम बाइबल है। आज होता क्या है, लोग भटके हुए हैं क्योंकि उनके पास ये बाइबल नहीं है, वचन नहीं है। अगर आप घर में कोई चीज़ लेके आए हो, अगर उसका मैनुअल आपके पास नहीं है, उसकी बुक आपके पास नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करोगे और आपको नहीं पता कि वो कब खराब हो जाए, कब डैमेज हो जाए। अगर आपको पता होगा कि इसके मैनुअल में ये लिखा है, इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, इसे इतना करंट चाहिए, इसे इतने देर चलाना है, तो वो लंबे समय तक चलेगी। आमीन। ऐसे जब हम मसीह में नहीं होते, हम इधर उधर भटकते हैं, हमें कुछ नहीं पता कहाँ से चंगियाई मिलेगी, हम कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। और जब हम मसीह में आते हैं तब हम चंगियाई पाते हैं, हम शांति पाते हैं, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ते, हम बाइबल नहीं पढ़ते जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम बनाया गया था तो ये मैनुअल, ये बाइबल हमारी लाइफ को चलाने के लिए दी गई थी कि आपने कैसे लाइफ में चलना है, आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जब मसीह में आए तो हमें पूरी चंगियाई मिल गई, पूरा छुटकारा मिल गया, लेकिन वही बीमारी कुछ सालों बाद फिर से वापस आई। इसका अकेला पाप कारण नहीं हो सकता, इसका कारण परीक्षा भी हो सकती है, इसका कारण आपको बढ़ाना भी हो सकता है और इसका कारण पाप भी हो सकता है। क्यों आपके जीवन में बीमारी वापस आती है, हम इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 उसकी 5 आयत से लिखा, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था और यीशु ने उसे देखा और उसे चंगा किया। लिखा वो तुरंत चंगा हो गया। और फिर 14 आयत में लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब हम चंगे हो चुके हैं लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते और हमें इस वचन का नहीं पता। यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना। पाप का मतलब यीशु की आज्ञा ना मानना। अकेला व्यभिचार पाप नहीं है, चोरी पाप नहीं है, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो ये भी पाप है, हम लंगर प्रसाद खाते हैं ये भी अनाज्ञाकारी है, क्योंकि हमें बाइबल में मना किया गया है। कई लोग बोलते हैं पवित्रताई में चलते हैं, हम पाप नहीं करते, लेकिन बीमारी क्यों वापस आई? क्योंकि हमने पुराने काम नहीं छोड़े, पुराने रीति रिवाज नहीं छोड़े, इसलिए बीमारी वापस आती है। हमें लाइफ को चलाना कैसे है? हमें बाइबल मिली है, वचन मिला है, उसे पढ़ के हम लंबे समय तक चल सकते हैं परमेश्वर के साथ। लंबे समय तक हम आशीष में चल सकते हैं अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे।
अगर हमें नहीं पता तो बीमारी वापस आएगी। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, आपने बाइबल पढ़नी है रोज। इमेजिन करके देखो, अभी तो ये छोटा सा पार्ट है चंगेयाई, बाइबल कितनी बड़ी है देखो, पुराना नियम और नया नियम। ये हमारा मैनुअल है। जब हमें बनाया गया था, हमें बुक मिली थी बाइबल कि हमने कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे बिजनेस करना है, सब कुछ इसमें लिखा है। तो सोचो ये चंगेयाई छोटा सा पार्ट है, एक आयत से कितना लंबा प्रचार हो सकता है, देख लो। और अभी ये पूरी बाइबल पढ़ी है, अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं, आप अपनी लाइफ को कभी समझ नहीं सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको पता चल चुका है बीमारी क्यों वापस आती है। अगर हम चंगेयाई लेके वही पुराने काम करेंगे, वही मूर्ति पूजा करेंगे, वही लंगर प्रसाद खाएंगे, वही गाने सुनेंगे, तो बीमारी वापस आएगी। और कई लोग बोलते हैं हम पवित्रताई में हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, हमने पुराने काम छोड़ दिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, फिर क्यों हमारे जीवन में बीमारी वापस आई। कभी कभी परमेश्वर हमें बीमारी देता है हमें बढ़ाने के लिए, प्रार्थना में बढ़ाने के लिए, आशीष में बढ़ाने के लिए, सेवकाई को स्टार्ट करने के लिए। लिखा अय्यूब के जीवन में, लिखा अय्यूब धरती पे एक ही खरा इंसान था जो यहोवा का भय मानता था। वो पवित्रताई में था, वचनों में था, प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी उस पर बीमारी आई, उसे परखा गया, उसे बढ़ाने के लिए परखा गया। लिखा जब आप एंड में अय्यूब की किताब पढ़ते हो, लिखा उसके पास 2 गुना उसके बच्चे वापस आए, उसका बिजनेस वापस आया। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में बीमारी आई। परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता था, उसे ऊंचा करना चाहता था। आमीन। ऐसे ही विश्वासियों के जीवन में बीमारी वापस आती है, यह सच बात है, लेकिन उन्हें बढ़ाने के लिए कई विश्वासी डर जाते हैं और बैक स्लाइड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये बीमारी हमें बढ़ाने के लिए आई है। हमें इन बातों को समझना है, बाइबल को पढ़ना है। अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों बीमारी वापस आई है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताई है सिर्फ, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें बाइबल क्यों दी गई है, क्यों हमें परमेश्वर बोलता है वचन पढ़ने के लिए। कई लोग बोलते हैं हमें वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वचनों को जानते हैं। आप जितना मर्जी वचन जान लो, लेकिन अगर आप रोज एक समय नहीं निकालोगे वचन पढ़ने का, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। आमीन। आपने वचनों को पढ़ना है, वचनों को समझना है। और कई लोग बोलते हैं कि जब मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया या प्रार्थना सुननी शुरू की, तब प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे थोड़ा सा चंगा किया। मान लो किसी को कैंसर है, उसका कैंसर का पेन तो खत्म हुआ, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नॉर्मल नहीं आई। मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी बाइबल में है। हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा हम पूरा छुटकारा कैसे ले सकते हैं। हम वही वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसकी 22। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आमीन। अगर हम ध्यान से पढ़ें, यीशु मसीह ने अंधे के लिए प्रार्थना की और अंधे से पूछा, क्या तू देखता है? अंधे ने कहा, नहीं, मैं अभी धुंधला देखता हूँ। यीशु मसीह ने उसे छुआ, लेकिन उस अंधे ने कहा, अभी मैं पूरा नहीं देख रहा, मैं धुंधला देख रहा हूँ। उसे पूरी चंगियाई नहीं मिली और फिर से यीशु मसीह ने उसके लिए दोबारा प्रार्थना की और लिखा वो क्लियर देखने लगा।
ऐसा होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा पेन तो ख़त्म हो चुका है लेकिन बीमारी अभी भी अंदर है। ये यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने की ताकत रखता हूँ। उसने आपको छुआ है, आपको आपका पेन ख़त्म किया है। इसका मतलब क्या है? वो आपको पूरी चंगियाई भी दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन में लिखा, वो अंधा अभी धुंधला देखता था, यीशु मसीह ने दोबारा प्रार्थना की। इसका मतलब क्या है? आपको अभी बनने की ज़रूरत है मसीह में, आपको और चलने की ज़रूरत है मसीह में। आपने परमेश्वर ने आपको प्रूफ कर दिया है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तो ये चंगा कर सकता हूँ। और अब आपका काम है, आपने प्रार्थना में बढ़ना है, पुराने कामों को छोड़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, रोज प्रार्थना को करना है। यीशु मसीह आपको दोबारा टच करेगा, आपको दोबारा छुएगा और पूरा चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आज आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें बाइबल क्यों मिली है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास समय नहीं है, लेकिन शादी पे जाना हो तो समय निकल जाता है, मूवीज़ देखनी हो तो 3-3 घंटे निकालते हैं। कई लोगों के पास बाइबल ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। शादी पे जाने के लिए कपड़े हैं लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए। तो कैसे आप समझ पाओगे परमेश्वर के वचनों को? लिखा, एक कोढ़ी अलीशा के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने सुना है तो जिसके लिए प्रार्थना करता है वो चंगा हो जाता है, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं कोढ़ से चंगियाई पाऊँ। अलीशा ने कोई प्रार्थना नहीं की। अलीशा ने कहा, जाके यरदन नदी में डुबकियां लगा, 7 डुबकियां लगा। और कोढ़ी ने उसकी बात मानी, उसने पहली डुबकी लगाई, लिखा वो चंगा नहीं हुआ। दूसरी लगाई, वो चंगा नहीं हुआ। तीसरी डुबकी लगाई, वो चंगा नहीं हुआ। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई, लिखा उसका कोढ़ खत्म हो गया, उसका शरीर जन्मे बच्चे जैसा हो गया। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर चंगियाई मिली है तो वो कैसे बनी रहेगी, आपको वचन से पता चलेगा। अगर पाप छोड़ने के कारण आपको चंगियाई मिली है तो पाप को कभी मत करना फिर, नहीं तो वो बीमारी वापस आएगी। अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा छुआ है, आपको थोड़ा सा चंगा किया है, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर में बढ़ना है और प्रार्थना करनी है। अगर आपको प्रार्थना करने के बावजूद भी चंगियाई नहीं मिल रही तो आपने फिर भी प्रार्थना करते रहना। उस कोढ़ी की तरह उसने पहली डुबकी लगाई, लिखा उसका कोढ़ चंगा नहीं हुआ। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई, लिखा वो चंगा हुआ। अब चंगे होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावंद आपको टच करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बड़ा आशीष बड़ी आपके। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं तो उससे वायदा करता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं रोज वचनों को पढ़ूंगा और इन्हें समझूंगा। परमेश्वर वायदा करो परमेश्वर से। रब्बा शाखंदा नका यारा बखंदा नका रोकोंदो नको रेपे से के देने के यारा बखंदा नखंदा ना रब्बा पापा 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 रोकोंदो नको रेपे से के देने के यारा बखंदा नखंदा ना रब्बा यारा बखंदा नका निकोंदो नको रेपे से के देने के यारा पापा रोकोंदो नको। बोलो परमेश्वर मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचनों को सुनूंगा और इन पे चलूंगा। परमेश्वर वायदा करो सब जन परमेश्वर से। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य 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 नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चली जाए, बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी आपकी बॉडी से खत्म हो अभी, हर पेन हर दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम।
रापा पापा 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 पा शाखंदा नखा यारा पखंदा नखा रोखंदो नखंदो नो। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। अभी हर पेन खत्म हो आपकी बॉडी से। यीशु के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर वो परीक्षा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर वो बीमारी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चली जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चली जाए। और हर वो बीमारी जो आपके पाप के कारण आपकी जिंदगी में आई है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलता हूँ, यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी में आए और आपके पाप माफ हो यीशु के नाम में। आपके पाप माफ हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में लिखा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, आपके पाप क्षमा हो और रोगी चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमार चंगे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंधे देखने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बहरे सुनने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। गूंगे बोलने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लंगड़े चलने लगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आईसीयू में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में खुदावन का आत्मा उन्हें छुए अभी, खुदावन के दूत उन्हें छुए अभी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बंद सांस से चलने लग जाए, बंद सांस से चलने लग जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रपा पा 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 पा। याद करो बीमारों को, उनकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखो। अगर आपके पास तस्वीर है उनकी तो उस पे हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आपके घर में कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। खुदावंद तेरे वचन में लिखा, मेरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और विश्वास से प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे होंगे। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपका बैक पेन खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमर का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो। पैरालाइज का अटैक यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। आपकी बॉडी का जो हिस्सा सुन्न है, मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, वो चलना स्टार्ट हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन के दूत आपको छुए अभी, आपके हाथ पांव चलने शुरू हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का बल आपकी बॉडी में आए, उसकी ताकत आपकी बॉडी में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैरालाइज खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। दिल की बीमारियां खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने दिल पे हाथ रखो, यीशु के नाम में चंगी आई है, चंगी आई है। आपके दिल में, आपकी बॉडी में यीशु के नाम में चंगी आई है। आपके लीवर में चंगी आई है। रपा पा 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 शाखंदा नखा रोखंदो नखंदो नो। रेबे से खेंदे ने कई यारा बाखंदा नखा रपा पा 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 रपा पा 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 रोखंदो नखो। रेबे से खेंदे ने कई यारा बाखंदा ना। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन और इस वचन को बोलते हुए अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, डॉक्टर जीसस बोलते हुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इन चंगियाइयों के लिए खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।
आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।